हैं? क्यों रो रहा है बेटा? ठीक नहीं हो बाबू? कि मैं टोने टोट के करूँगी, मतलब मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी ठीक से। आप ऐसे लगा लो। तो उन्होंने बोला कि तेरे पास बेटा नहीं है। पहली बार ऐसा फील हुआ कि मतलब मेरे पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो मैं टोने टोट के करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज है ट्यूसडे और तारीख है 13 अक्टूबर और सैटरडे से 17 तारीख से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सबको पता ही होगा। इस बार काफ़ी लेट शुरू हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम तक तो करवा चौथ, होली अष्टमी, ये सारे त्यौहार आ जाते हैं। इस बार सारे त्यौहार बहुत लेट हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ घर के जो है पर्दे धुल देते हैं, क्योंकि गंदे तो बहुत नहीं है लेकिन फिर भी होता है ना नवरात्रों में साफ़ सफाई धुलाई ये सब करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है पर्दे धुल। और ईवा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कल शाम को ना फीवर हो गया, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। कभी ठंडा, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और सुबह शाम में बहुत ठंडा हो रहा है। 2 दिन से ना है। हाँ, ये रहने दो अभी, ये वाइट वाले निकाल दो, इनको दीपावली पे धुल लेंगे ना, है ना? इसका ही ठीक कर दोगे अपने आप? ट्राई करके देखो यार, ना हो तो फिर धुला धुलाया दे के आइयो। बस यहाँ मैं लग गई हूँ अपने काम में। आज थोड़ा जल्दी उठी थी तो थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ की थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं नवरात्रे आ रहे हैं और घर की साफ़ सफाई ये सब भी शुरू हो गया है, क्योंकि दीपावली भी आने वाली है। लेकिन हम लोगों को अभी बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी, क्योंकि हमें यहाँ शिफ्ट हुए बहुत सारा टाइम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने ही हुए हैं। तो डीप वाली जो क्लीनिंग होती है वो हमें नहीं करनी है। हाँ, जैसे बेडशीट धुलना, पर्दे धुलना, बस यही सारा काम हमें करना है। तो बस यहाँ मैं बाहर का थोड़ा सा ठीक करके आई हूँ। अभी कमरे की बेडशीट ठीक कर रही हूँ। बच्चे दोनों उठ चुके हैं, बाहर बैठ के दोनों टीवी देख रही हैं। मतलब बच्चों को ऐसा होता है ना, जैसे थोड़ी सी भी आहट हो जाए, लगे कि हाँ मम्मी पापा उठ गए, तो फटाक से उठ जाओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे तकियों पे ये गंदे से स्पॉट क्यों दिख रहे हैं, तो ये है मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि वो कलर करते हैं और फिर ऐसे सो जाते हैं, तो ये बालों से थोड़ा सा कलर जो है आ जाता है तकियों पे। मैं मना भी करती हूँ, गुस्सा भी हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन होता है ना, नहीं ध्यान रहता। तो बस अभी जो है ये अपनी गाड़ी साफ़ करने में लगे हुए हैं और मैं इनकी हेल्प करा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ना, सुबह सुबह दोनों हस्बैंड वाइफ जब मिलके घर के काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब ये वैसे घर के कामों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेते। हाँ, अपने काम कुछ भी करेंगे तो इनके मुंह पे शिल्पी 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 ये रहता ही है। और यही वजह है कि मैं ना बहुत जल्दी उठने के बाद भी थोड़ा लेट ही हो जाती हूँ और इन पे चिल्ला भी जाती हूँ कि आप अपने काम अपने आप नहीं कर सकते। तो किस किस के हस्बैंड ऐसे करते हैं जो हाउस वाइफ हैं, मेरी वीडियोस देखती हैं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। हाँ, कल तो आरू के लिए भी कम पड़ गया। पापा की हेल्प कर रही है, बेटियां होती कितनी प्यारी। ये बेस लोडेड ज़्यादा अच्छा होता है, कोई भी काम हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब मेरी बेटियां पापा की हेल्प करती है, मतलब बड़ी तो आप मत खाना ना। हाँ, अभी वो बड़ी हो गई है और काफ़ी समझदार भी हो गई है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे लगता है मम्मा कुछ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो बार बार जो है बोलेगी मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूँ, मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूँ। तो बस ये सारे काम करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और ये मैंने बनाई है मूली की भुर्जी और दूसरी साइड बनी है हरी प्याज की सब्ज़ी। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। और यहाँ ये रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए और मैं हो गई हूँ थोड़ी सी लेट। इनका जो है इस टाइम पे मूड बहुत ख़राब है, मतलब ऑफिस जाने के लिए 10-5 मिनट लेट हो जाओ तो इनका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। आज ये ब्रेकफास्ट नहीं करके गए, बस लंच पैक करा के लेके गए हैं। इसमें ही 2 पराठे ब्रेकफास्ट के लिए भी ले गए कि मैं वहीं बैठ के खा लूँगा।
के जाने के बाद थोड़ी देर सस्ता है और उसके बाद फिर से अपने काम में लग गए हैं, साफ़ सफाई करने जुट गए हैं। और बाहर की डेली धुलाई ही होती है। आज मैंने सोचा ये जो जितने भी पायदान हैं घर के, ये सब पे धुल डालते हैं। और आप लोग देखते ही हो, मतलब मुझे धुलाई की कुछ ज़्यादा ही आदत सी है, चाहे वो कपड़ों की हो घर की हो या किसी सामान की हो। तो बस लगी हुई हूँ अपने काम में। हैं? क्यों रो रहा है बेटा? ठीक नहीं हो बाबू? ठीक हो गई आप? बाबू फीवर हो रहा है कितनी तेज? तो रोने की क्या बात है, रो क्यों रही हो? हाँ, नहा के बीमार नहीं पड़ोगे फिर? ठंडे हो गए हैंड। ठंडे हो गए हैंड? हाँ। चेक कराना। लो। नहीं अभी गर्म है। अरे अंदर। बेटा ठंडे पानी में नहा के बीमार पड़ गई थी ना? अरे गर्म पानी में नहाऊंगी। गर्म पानी में नहाओगी? हाँ। कल नहीं ला दूंगी। अभी मेरा बच्चा रो मत प्लीज। नहाऊंगी मैं तो। हो कल अच्छे से नहला के गर्म पानी में और मैपक करके और क्यूट डॉल बना दूंगी मैं। अभी नहाओगी? और कितने गले में आवाज़ ख़राब हो रही है आपके, फिर आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। कोई बात नहीं। सब काम हो गए हैं, खाना पीना हो गया है। आप सोच रहे होंगे ये जो पेड़ है इतना ऊंचा क्यों दिखाई दे रहा है। आज तो मैंने ना कुछ किया। ये वो चेयर थी ना, ये आरू वाली, सॉरी ईवा वाली, तो चेयर पे मैंने रख दिया, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो इसे हटाऊंगी। वो ईवा की तबीयत ख़राब है, घर का माहौल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, क्योंकि ईवा जो है ना पूरे घर में बोलती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी शैतानियाँ करती रहती है, जिसकी वजह से ना पूरे घर का माहौल बड़ा हैप्पी रहता है। अभी जो है कल शाम से इसकी तबीयत ख़राब हुई है। कल दोपहर में ही इसको फीवर हो गया था जब ये सोई हुई थी। एक ना बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह से ही सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ना कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटिव कुछ भी बातें शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि जो इंसान आपको यहाँ बहुत हैप्पी दिख रहा है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी या उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती हैं। तो सबके साथ कोई ना कोई एक ऐसा कुछ जो मतलब अंदर से बिल्कुल हिला देता है, ज़रूर ऐसा कुछ होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार। मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ईवा की तबीयत ठीक नहीं है, और जब ईवा की तबीयत ख़राब होती है ना तो ईवा क्या आरू दोनों की, लेकिन ईवा से ना थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे नहीं होता छोटे बच्चे से ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो बस वही है। तो मैंने ना कभी ये नहीं सोचा मेरे पास 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां क्यों हैं, बेटा होना चाहिए था। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ज़रूर सुनना ध्यान से, स्किप मत करना। बहुत हर्ट हुई थी मैं उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। मैं एक जगह रेंट पे रही थी, 3 महीने ही रही मैं वहाँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई थी, कुछ ऐसी बातें थी जो हम नहीं झेल पा रहे थे। शायद हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां होंगी जो हमारे मकान मालिक पसंद नहीं कर रहे थे, यही बोलूँगी मैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही होता है। अभी तक वैसे ऐसा कहीं नहीं हुआ है। मैं जब से हम काशीपुर आए हैं रेंट पे ही रह रही हूँ। एक जगह हम 5 साल रह के आए हैं। उन लोगों से आज भी हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। आप सब लोग उन्हें जानते भी हैं, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं। नीता भाभी जी जो मेरी वीडियोस में भी कई बार आई हैं। तो
जहाँ हम अब रह रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे भी काफ़ी अच्छे हमारे टर्म्स हो गए हैं। अभी 3 महीने ही हुए हैं हमें यहाँ रहे हुए। तो वहाँ हम 3 महीने ही रहे थे और बहुत मुश्किल वाला टाइम हमने वहाँ निकाला था। जब हम घर खाली करके और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे तो कुछ ऐसा हुआ था कि 8-10 दिन बाद ही, 15-20 दिन बाद, कि मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मतलब ऐसा वो दिन ऐसा गया था मेरी लाइफ का सबसे जो बुरा दिन नहीं होता वो ही था। वो होली का त्योहार था, होली वाले दिन, जिस दिन पूजा वाली होली होती है उस दिन की बात है ये। मेरे घर मतलब तैयारियां हो रही थी, खाना बन रहा था और पूजन की तैयारियां हो रही थी। बड़ी खुश थी मैं, क्या सभी लोग, त्योहार पे होता ही है। तो मेरे पास फ़ोन आता है जो हमारे पुराने लैंडलॉर्ड, मतलब जहाँ से हमने घर खाली कर दिया था। तो वो नहीं होते गांव में, सभी लोग जानते हैं क्योंकि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर गांव से ही हैं और शहर से भी हैं। तो सभी जानते हैं जो गोबर के हम उपले बनाते हैं, कंडे, हमारी साइड जो है उपले ही बोलते हैं, कहीं कहीं कंडे भी बोलते हैं, कहीं कहीं गोसे बोलते हैं। तो मैंने पूजा के लिए वो खरीदे थे, यहाँ 5 रुपये में एक मिलता है वो। तो अब जैसे बच गया, नवरात्रों में मैंने खरीदे थे तो बच गया एक उपला, तो वो मैंने जो है मतलब बाय मिस्टेक वो मेरा वहाँ पे छूट गया ठीक है, गलती से। तो अब जब वो लोग आए होंगे अपने घर में, उन्होंने सफाई वफाई की, तो पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्या हुआ, उसको लेके उन्होंने फ़ोन किया कि तुम तो हमारे घर पे कुछ टोटका करके आई हो, टोना टोटका करके आई हो। अब ये सुन के ही मेरे दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि पहली बात तो हम ये सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। दूसरा मुझे ये था कि ऐसा कुछ हुआ क्या इनके साथ, या कुछ ऐसा मिला क्या इनको जिसकी वजह से इतनी बड़ी बात बोल रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा क्या हुआ जो आप ऐसे बोल रही हो। तो उन्होंने बोला कि हमारे घर में उपला मिला है और मोती मिले हैं। तो मोती और चूड़ियाँ जैसे हम सफाई करके आते हैं तो हम लोगों में ऐसा मानते हैं, यहाँ सभी लोग मानते हैं कि जब हम घर खाली करके जाते हैं ना तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, मोटा मोटा जो भी कूड़ा कचरा है उसको उठा के फेंक दो, बस झाड़ू नहीं लगाते। तो मैं झाड़ू नहीं लगा के आई, तो जैसे मूली हुई चूड़ियाँ होती हैं, मोती होते हैं, माला के टूटे हुए मोती, या साड़ी के भी निकल जाते हैं कितनी बार, तो वो पड़े हुए रह गए। कि तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो हैं टोटके वाली हैं। अब मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब कि अरे आप आंटी जी ये क्या बोल रही हो, ऐसे ऐसा नहीं है वो, हाँ मेरा ही है, वो गलती से छूट गया, मैं उसको ले जाऊंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं उसको उठा लाऊंगी वहाँ से। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे बोल क्यों रही हो, मतलब मैं क्यों टोटके करूँगी क्या, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, या मैं नहीं जानती मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब मेरे पास कोई वजह नहीं है, आप कैसे बोल सकती हो कि मैं टोने टोटके करूँगी। मतलब मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, आप ऐसे लगा लो। तो उन्होंने बोला कि तेरे पास बेटा नहीं है। तो मुझे मतलब पहली बार ऐसा फील हुआ कि मतलब मेरे पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो मैं टोने टोट के करूँगी, ये एक रीज़न है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, और इत्तेफाक से उनकी बहू के पास भी 2 बेटियां और 1 बेटा। मैं उनको बार बार बोल रही हूँ आंटी जी आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, आपके घर में तो खुद 2 बेटियों के बाद बेटा है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, छोटी वाली बेटी उस टाइम और भी छोटी थी, उस टाइम पे वो 2-2.5 साल की रही होगी, 1.5-2 साल पुरानी बात हो गई है। तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी मैं।
पूरा दिन मेरा रो रो के निकला था, यही सोच के कि लोगों की सोच, और वो पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब पे उनके घर के बहुत सारे मेंबर्स। सोच सोच देखो उन लोगों की कि आपके पास बेटा नहीं है तो आपने हमारे घर में टोना टोटका किया है। बस मैं गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, आंटी ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रही हो, आपको लग रहा है वो उपला मैं रख के गई हूँ तो मैं वो ले आऊँगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो पहली बार मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि दोनों चीज़ ज़रूरी हैं, बेटी भी बेटा भी। कभी मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा सोचती भी नहीं कि मैं आने वाले टाइम में कभी बेटे की वजह से चांस लूँगी। मैं हमेशा यही चाहती थी, मैं क्या सारी लेडीज़ यही चाहती है कि हमारे पास 2 बच्चे हों, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। ठीक है, ये अपना लक है, मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, बहुत प्यारी बेटियाँ हैं, और आप लोग उनको इतना प्यार भी देते हो। उनकी फैमिली से भी उन्हें बहुत प्यार मिलता है, उनके नानी नाना से, मामा से, मतलब सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। वो मेरी लाइफ का बहुत बुरा दिन था, आज आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए वीडियो को यहीं से एंड कर देते हैं, फिर मिलूंगी अपनी एक अच्छी सी वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में, फ्रेंड्स में। बेल आइकन को ऐसे प्रेस करना है, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय।